नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ रानी लक्ष्मीबाई मेरे सपने में आई पर 1000 शब्दों में। अगर हमारी वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं। मेरे सपने में झांसी की महान रानी रानी लक्ष्मीबाई प्रकट हुई और उन्होंने मुझे देश की सेवा करने का संदेश दिया। जब हम रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेते हैं तो हमारे मन में महान वीरता, त्याग, ज्ञान और प्रेरणा की छवि उभरती है। वह भारतीय इतिहास की एक ऐसी विलक्षण पात्र हैं जिन्हें हम सदैव याद रखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई अत्यंत बहादुरी और सच्ची देशभक्ति वाली भारत की पहली महिला योद्धा थी जिन्होंने स्वराज के लिए ब्रिटिश राज्य के खिलाफ निस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़ी। वह एक गौरवशाली चरित्र हैं जिसकी मैं हमारे राष्ट्र के प्रति योगदान और बहादुरी के लिए प्रशंसा करता हूँ। यह सपना मेरे लिए बिल्कुल सुखद था क्योंकि मैंने अपने एक प्रेरणादायक चरित्र को देखा। उनकी कहानी मेरे दिल को असीम साहस और वीरता और देशभक्ति से भर देती है। मैंने देखा कि वह मेरे कान में फुसफुसाई, हमारे देश की सेवा करो। नींद से जागने के बाद भी उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं समझ गया कि हमारे जीवन लक्ष्यों का स्पष्ट संकेत था। उन्होंने मुझे अपने देश की सेवा करने के उद्देश्य को पूरा करने का रास्ता दिखाया। मैं अब अपने जीवन के लक्ष्यों को चुनने और कई तरीकों से हमारे समाज में योगदान देने के बारे में अधिक अस्वस्थ महसूस करता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म के समय उनका मूल नाम मरड़ी काड़िका ताबे था। बाद में महाराज गंगाधर राव नेवालकर से शादी के बाद वह रानी लक्ष्मीबाई बन गई। वह बचपन से ही कई मायनों में अनोखी थी। उन्होंने मार्शल आर्ट, घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी की सभी विधाएं सीखी। वह नाना साहब, तात्या टोपे आदि के साथ इन गतिविधियों का अभ्यास और लेख करती थीं। जब ब्रिटिश राज्य ने बिना किसी कानूनी पुरुष अधिकारी के राज्यों पर कब्जा करने का नियम घोषित किया और लागू किया तो वह इस असमानता को स्वीकार नहीं कर सकी। उन्होंने लंदन की अदालत में अंग्रेजों के खिलाफ पैरवी की, लेकिन अपने मकसद में असफल रही। फिर भी वह चुपचाप सहन करने वाली व्यक्ति नहीं थी और 1857 के विद्रोह के साथ सामने आई, जिसे 1857 का विद्रोह भी कहा जाता है। यह युद्ध के मैदान में अपनी त्रुटिहीन वीरता और साहस के साथ लड़ी। वह बिना किसी डर के अकेली ही मृत्यु तक लड़ती रही। इस महान महिला ने मात्र 29 वर्ष की उम्र में युद्ध के मैदान में अपनी जान गंवा दी। जब एक अंग्रेजी घुड़सवार ने उनके पीछे सिर पर वार किया और दूसरे ने उनके स्तन को घायल कर दिया। अत्यधिक घायल होने के बावजूद वह बहादुरी से लड़ने और घुड़सवार को मारने में सफल रही। उनकी अदम्य भावना, जिसे उन्होंने अपनी जीवन यात्रा के हर कदम पर साबित किया, मुझे बहुत प्रेरित करती है। जब उनसे कुछ हासिल करने का लक्ष्य रखा तो उनसे अपने पूरे साहस और बुद्धिमत्ता के साथ अपना उच्च आत्म समर्पित कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई को देखने के सपने के बाद मुझे अपने देश की सेवा करने का स्पष्ट दृष्टिकोण मिला है। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, साहस, बुद्धिमत्ता, संपूर्ण के गुण मुझे आकर्षित करते हैं। किसी व्यक्ति को बेहतर तरीके से जानने के लिए हम उसके गुणों का अनुसरण करते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं। उसी तरह मैं रानी लक्ष्मीबाई के नक्शे कदम पर काम करने के लिए प्रेरित महसूस करती हूँ। मैं अपने देश के लिए काम करने की भावना, उत्साह, प्रेम और गहरी देशभक्ति का एहसास कर सकता हूँ। मैं रानी लक्ष्मीबाई की छवि और कहानी के माध्यम से खुद को परिभाषित कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे सच्ची खुशी और संतुष्टि पाने का स्पष्ट रास्ता दिखाया जो मुझे अपने देश की सेवा करके मिलेगी। इसीलिए मैंने अपने सपने का पालन करने और रानी लक्ष्मीबाई द्वारा मुझसे
कहे गए शब्दों को निभाने का फैसला किया। हम सभी व्यक्तिगत तरीकों से अपने राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। सकारात्मक बदलाव लाने का एक छोटा सा कदम भी समग्र विकास में बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे मैं कम से कम अपने पड़ोस से पर्यावरण और स्वच्छ बनाने के लिए कदम उठा सकता हूँ। मैं अपने परिचित लोगों को स्वच्छ पर्यावरण के हमारे जीवन में पड़ने वाले बड़े प्रभाव के बारे में जागरूक कर सकता हूँ, ताकि वे भी इसमें भाग लें। मैं कभी कभार वृक्षारोपण कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए स्थानीय पदाधिकारी से संपर्क कर सकता हूँ। मैं भाषण में दे सकता हूँ और नए पेड़ लगाने के महत्व के बारे में अपने ज्ञान से जागरूकता फैला सकता हूँ। हम सभी बढ़ते तापमान और ग्लोबल वार्मिंग के विविध प्रभाव से चिंतित तो हैं, लेकिन समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे संसाधनों को कभी प्रेरणा, समय प्रबंधन और सहयोग की कमी। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए लक्ष्य पर अदम्य, स्थिर और केंद्रित रहूँगा। रानी लक्ष्मीबाई के साथ मेरे नाटक के माध्यम से मुझे जीवन का आह्वान मिला है, जिसे मैं किसी भी स्थिति में नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मुझे हमेशा खुशी मिलती है मैं जब दूसरे के लिए कुछ कर पाता हूँ या छोटी सी भी मदद कर पाता हूँ। जब मेरे जीवन का बड़ा उद्देश्य मुझे बुलाना है, जिसे मैंने रानी लक्ष्मीबाई की आत्म से पहचाना। मैं अपने सभी कार्यचरणों में रानी लक्ष्मीबाई के दर्शन, ज्ञान, सकारात्मकता, साहस और बुद्धिमत्ता का पालन करूंगी। मैं अपने देश के लोगों को खुशी और संतुष्टि के साथ मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। मैं अपने देश में बदलाव लाने की इस बड़ी यात्रा में अपने समकक्षों का भी स्वागत करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि यदि हम आदर्श योजना के साथ मिलकर काम करेंगे तो हम जल्दी एक विकसित राष्ट्र बनाने में सफल होंगे। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोग को इसमें कोई भी बदलाव करना है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।